हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स को। चैप्टर को स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, उसके एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इस साल के 9th का जो सेशन है उसमें आपका लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर कब का स्टार्ट कर दिया है, उसमें बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना दिए हैं। और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 6.2 है ना, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो यही सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। बाकी आप ये बातें जानते होंगे कि सर पुरानी वीडियोस भी देखना जरूरी है। पुरानी मतलब लाइंस एंड एंगल्स में इससे पहले जितने वीडियोस बने थे उनको भी देखना जरूरी है। अगर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने वो वीडियो खुल जाएगी और उसको जरूर देख के आइएगा। फिर आपकी जो इफेक्टिवनेस है इस चैप्टर में बहुत बढ़िया हो जाएगी। बाकी तो आप जानते ही हो कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि यहां पे ना 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए कोई पेमेंट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कहां पे? इसके वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 6.2 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उसको कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है इन द फिगर 6.28, यानी कि इस फिगर की बात चल रही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल टू CD। तो यहां पे बहुत सारी चीजें नहीं, सिर्फ 3 चीजें आपसे मांगी गई कि x और y की वैल्यू निकालो और ये शो करो कि आपका जो AB है आपके CD के पैरेलल है। तो चलिए क्या क्या गिवन है, गिवन तो डायग्राम में दिया ही है। अब एक बात बताओ, इस डायग्राम में क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हैं। यहां पे सबसे पहले x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, क्या आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। मान लो नाम रख दो इसका P, अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, अगर नहीं दिया है कोई इशू नहीं है। तो अगर ध्यान से इस लाइन P को देखोगे तो इस लाइन P पे ये आपके सामने एक रे बन गई। एक एंगल ऊपर है, एक एंगल नीचे है। ऊपर वाला एंगल 50 है, नीचे वाला एंगल x है। एक बात बताइए, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक रे बनती है तो जो 2 एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? वो लीनियर पेयर होते हैं। यानी कि हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा जो 50 और x डिग्री है, इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अरे सर ये कहां से आ गया? अरे भाई 50 और x लीनियर पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 होता है। तो यही तो लिखा मैंने, 50 + x बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे? रीजन लिखना बहुत जरूरी है। रीजन लिखोगे कि लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, इसीलिए 50 + x 180 होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो 50 को LHS से RHS में भेज देंगे, यानी कि x की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 50। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू जो है 180 में से 50 घटाओगे आपको मिल जाएगा 130 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 130 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, y की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इसी डायग्राम में एकदम ध्यान से फोकस करना, एक बार में चीजें समझ में आएंगी। देखो एक लाइन आपके पास ये है, दूसरी लाइन आपके पास ये है। यहां पे कौन सा एंगल है? 130 का एंगल है। यहां पे कौन सा एंगल है? y का एंगल है। भाई 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब ये जो दोनों एंगल हैं क्या बनाएंगे? क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाएंगे? यस सर, दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाएंगे। यहां पे अगर दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट बनाएंगे इसका मतलब y जो है आपके 130 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस बात को यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो एंगल y होगा 130 के बराबर होगा। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इधर ध्यान से देखिए, आपका x 130 है, आपका y 130 है, आपका x 130 है, आपका y 130 है। यानी कि हमने ये देखा कि हमारे x और y की वैल्यू सेम हो गई और वो सेम कितने के बराबर हो गई? 130 के बराबर हो गई। सर इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा इस डायग्राम में होगा। आ जाइए अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक लाइन है, यस सर ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, यस सर दूसरी लाइन है। ये जो एंगल है अभी अभी आपने निकाला है सर 130 है, और ये जो एंगल है सर अभी अभी आपने
आपने बताया कि 130 है, और ये आपके सामने कौन है, ये आपके सामने एक ट्रांसवर्सल है। अब ध्यान से देखो, दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनें पे एक ट्रांसवर्सल बनी है, और यहां पे भी 130 और यहां पे भी 130 है। ये दोनों एंगल एक्चुअली कौन से एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल एक्चुअली होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल होते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई यहां पे देखो ना, ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ है, दूसरा उस तरफ है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। जब ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और यहां पे तो गिवन भी है कि सेम है, तो अपन लिख देंगे कि यहां पे हमारा एक्स और वाई बराबर है 130 के, और दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब आपके एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, उनकी वैल्यू सेम होती है, इसका मतलब यह होता है कि जो लाइनें हैं वो क्या हैं, वो लाइनें पैरेलल है। यानी कि आपका जो AB है वो किसके पैरेलल है, आपके CD के पैरेलल है। लो भाई, हमने प्रूव कर दिया जो चीज हमसे मांगी थी। यानी कि AB और CD को पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको बस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव करना था। आपने इक्वल प्रूव किया, आपकी लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो गई, क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन 1 सॉल्व। इसका लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, लगे तो वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन भी लिख ही लो। बहुत बढ़िया। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसमें थोड़ी सी बातें ट्रिकी आपसे की गई हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा गया है, इन फिगर 6.29, उस फिगर की बात चल रही है, AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF। तो आपके पास ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी दी गई है। कौन से लाइंस पैरेलल बोले गए हैं, उन्होंने बोला है कि आपका जो AB है वो पैरेलल है आपके CD के, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि आपका CD जो है ये पैरेलल है आपके EF के, ये भी ठीक है। और उन्होंने यहां पे कुछ चीजें दी हैं। क्या दी है कि Y प्लस Z का जो रेशियो है 3:7 है। क्या दिया है कि Y प्लस Z का जो रेशियो है वो आपके पास 3:7 है। लिख लो। और आपसे वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको ना x की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। किसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाओ भैया, हमको x की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। बड़ा सिंपल काम है, ध्यान से देखना। तो यहां पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको x। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। यहां पे आपको गिवन है कि y प्लस z की वैल्यू गिवन है 3:7। यस सर, गिवन है कि y प्लस z की वैल्यू है 3:7। इस चीज को जरा यहां पे इस्तेमाल करिए। आप जानते हैं जब भी दो चीजों का रेशियो दिया होता है, आप हमेशा स्टार्ट करते हैं किससे, आप हमेशा स्टार्ट करते हैं कॉमन रेशियो से। किससे स्टार्ट करते हैं, कॉमन रेशियो से। तो आप बोलेंगे कि मान लो कॉमन रेशियो को बोल दो स्मॉल a, कॉमन रेशियो को बोल दो स्मॉल a। इसका मतलब y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपके पास 3a, और z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा आपके पास 7a। तो यहां पे आपने क्या बोला, कॉमन रेशियो ले लो a, तो y हो जाएगा 3a, z हो जाएगा 7a। वो मैंने यहां पे लिख दिया। क्लियर, क्लियर। अब सुनो, यहां पे अब इस फिगर पे फोकस करो। कौन से फिगर पे, ये जो फिगर आपको दिया गया है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन जो है आपके पास बनता है, देखिए ये है आपके पास ये वाला लाइन, और ये है ये वाला लाइन EF है, और ये वाला लाइन आपके पास AB है। अब यहां पे इन लाइनों के बीच में बहुत सारी बातें क्या बोली गई थी कि कोई इसके पैरेलल है, कोई उसके पैरेलल है। तो चलो देखते हैं। सबसे बेसिक चीज जो मैं यहां पे देख पाता हूं वो ये देख पाता हूं कि मेरा जो AB है वो किसके पैरेलल दिया गया है, वो पैरेलल दिया गया है मेरे CD के। क्या आप देख पा रहे हैं, AB और CD पैरेलल है, यस सर दिया गया है। और यहां पे एक ट्रांसवर्सल है। कौन है यहां पे, ट्रांसवर्सल। अगर मैं इस डायग्राम में अभी इस चीज को हटा दूं और डायग्राम में सिर्फ इतना फोकस करूं, तो AB CD के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल x है, ये छोटा सा एंगल क्या है, y है। वो x है, वो क्या है, y है। भाई जब दो लाइनें पैरेलल हैं, उस पे ट्रांसवर्सल बना है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि x प्लस y का सम कितना होगा, 180 होगा। रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे कि ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे, को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करेंगे। ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही तरफ हैं, को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करेंगे। तो रीजन लिख दो यहां पे ब्रैकेट में कि दोनों एंगल फॉर्म करेंगे आपके को इंटीरियर एंगल्स। आपने यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया, बहुत बढ़िया। चलो अभी के लिए सिर्फ इतना लिखो और बात को खत्म करो। इनफैक्ट इस इक्वेशन का कुछ नाम दे दो। मान लो आपने इस इक्वेशन का नाम दे दिया 1। अभी आ जाइए दूसरी बात पे। दूसरी बात कौन सी है सर, वो भी बता दीजिए। दूसरी बात जरा यहां पे है, इसी फिगर में देखिएगा, एक लाइन आपके पास AB है और दूसरी लाइन आपके पास EF है। मैं इन दोनों लाइनों की बात कर रहा हूं। यहां पे जो तीसरा लाइन है आपके पास ये वाला है, ये दोनों लाइनें हैं, इस पे ट्रांसवर्सल बना हुआ है। तो ऐसा लिखो कि भाई हमें गिवन था कि जो AB है हमारे EF के
के क्या है, पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन था। AB EF के पैरेलल है, ये आपके पास ट्रांसवर्सल है। ये एंगल कौन सा है, ये एंगल आपके पास X है, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल आपके पास Z है। जब दो लाइनें पैरेलल है, ट्रांसवर्सल बनी है, तो X और Z कौन सा एंगल फॉर्म करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारा AB पैरेलल है EF के, इसका मतलब हमारा X और Z क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखोगे, रीजन, रीजन लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत बढ़िया, यहां पे हमने देखा कि हमारा X जो है वो Z के बराबर हो गया, अच्छी बात है। अब देखो यहां पे पहला इक्वेशन मैंने X लिखा था, फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था कि X + Y 180 के बराबर है और मेरा जो X है वो Z के बराबर है। ध्यान से देखना, मेरा x + y 180 के बराबर है और मेरा जो x है वो z के बराबर है। तो देखो ना, यहां पे लिख दो x + y कितने के बराबर है, 180 के बराबर है, और x किसके बराबर है, z के बराबर है। तो इस वाली इक्वेशन में क्या मैं x की जगह z लिख सकता हूं, कौन सा वाली इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में क्या मैं x की जगह z लिख सकता हूं? यस सर, आप x की जगह z लिख दो, कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि दोनों का सम 180 है। आपने x की जगह z लिख दिया क्योंकि x z के इक्वल है, बात खत्म। तो हमने यहां पे लिख दिया कि z + y का जो सम है हमको 180 डिग्री मिल जाएगा। अभी तो बड़ी बात लग नहीं रही। अच्छा सर, z की वैल्यू तो 7a थी, y की वैल्यू 3a थी। लो भाई, z और y की वैल्यू गिवन है, इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर दें क्या? हाँ सर, पुट कर दो। चलो आओ पुट करें। तो जैसे ही पुट करोगे, z की जगह क्या पुट करोगे, 7a। तो लो भाई, z की जगह मैंने पुट कर दिया 7a। और मुझे एक बात बताओ, y की जगह क्या पुट करोगे? तो y की जगह पुट करोगे 3a। तो यहां पे y की जगह क्या पुट कर दो, 3a। दोनों का सम कितना हो गया, दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, 7a + 3a, 7a + 3a यानी कि 10a। अब ये भी पढ़ाने की चीज है क्या, 7a + 3a 10a, 10a बराबर कितना आ गया, 10a बराबर 180 आ गया। आगे बढ़े, चलो आगे अगले पन्ने पे बढ़ते हैं। हमने देखा कि 10a की वैल्यू 180 के बराबर है। तो एक बात बताइए, a की वैल्यू कितनी होगी, 180/10। 180/10 का मतलब यह है कि a की वैल्यू जो है आपके पास हो जाएगी 18 डिग्री। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 18 डिग्री। भैया a की वैल्यू निकालनी थी क्या? हाँ, a की वैल्यू निकालनी है, तभी तो y z इन सब की वैल्यूज निकाल पाओगे। अब यहां पे देखो, y की वैल्यू 3a थी, z की वैल्यू 7a थी। ध्यान से देखना, y की वैल्यू 3a थी, z की वैल्यू 7a थी। अरे सर, हमको वैल्यू निकालनी y और z की थी नहीं, हमको वैल्यू निकालनी थी x की, जिसकी तो आप बात कर नहीं रहे हो। करेंगे बात, हमको वैल्यू निकालनी है x की। अपन यहां पे लिख लेते हैं। अब इधर ध्यान से देखना, y में कुछ मत करो, तुम तो z में करो। देखो z है 7a के बराबर और a की जगह 18 रख दो तो ये हो गया 7 टाइम्स ऑफ 18। a की जगह 18 रख दो तो ये हो गया 7 टाइम्स ऑफ 18। 18 7 जा कितना होता है, मैं टेबल भूल जाता हूं तो यहां पे लिख देता हूं, 18 7 जा ये होगा 7 t और ये होगा 56। ऐड करोगे तो 6, ये आपके पास 126 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो z वाला एंगल है ये हमारे पास 126 डिग्रीज होगा। कितना होगा z वाला एंगल, 126 डिग्री होगा। सर x कैसे फाइंड करोगे आप, तो ये बताओ। z फाइंड कर लिया आपने। देखो यहां पे एक रिलेशन निकाला था अपन ने, कौन सा रिलेशन, ये वाला रिलेशन, कि हमारा x किसके बराबर है, सर हमारे z के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो x है वो तो हमारे z के बराबर है, हमारा जो x है वो तो हमारे z के बराबर है और z तो 126 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब x जो है वो कितने के बराबर है, 126 के बराबर है। बात खत्म हो गई। लो भाई, हो गया क्वेश्चन खत्म। जो उन्होंने बोला था वो हमने फाइंड कर दिया। सिंपल सा तरीका था क्वेश्चन करने का, बस सिंपल स्टेप्स को अपन ने फॉलो किया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। सर अगर इस क्वेश्चन में बोलते वो x की जगह y फाइंड करने के लिए, वो भी फाइंड कर देते क्या आप? हाँ बिल्कुल। कैसे, इधर देखो, y मेरे पास क्या है, 3a है ना, तो a की जगह क्या रख दो, 18 रख दो, तो 3 टाइम्स ऑफ 18 कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 54 डिग्रीज आ गई। लो भाई, y भी फाइंड कर दिया, z भी फाइंड कर दिया, x भी फाइंड कर दिया, यानी कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी क्वेश्चन में अपनी तरफ से। तो फटाफट क्या करो, वीडियो को पॉज करो, सारा सॉल्यूशन फटाफट अपनी कॉपी में लिख लो। लिख लिया, बढ़िया। हटा दूं, हटा देते हैं, और उसके बाद यहां पे आके ये सारी बातें भी आप अपनी कॉपी में कंटिन्यूएशन में लिख लीजिए। चलिए, तो यहां पे ये क्वेश्चन भी आपका होता है खत्म, और ऐसा करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो है अपन बढ़ जाते हैं। ये दूसरा सवाल कर लिया 6.2 का। अभी अपन आते हैं तीसरे सवाल पे।
एक्सरसाइज 6.2 के। चलिए देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन फिगर 6.30 यानी इस फिगर की बात चल रही है, बहुत अच्छी बात है। क्या गिवन है देखिए, आपको गिवन है कि AB जो है CD के पैरेलल है। जो जो चीजें गिवन है उनको लिख लो, अपन की सिली मिस्टेक्स अवॉइड होती हैं, अपन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। हमको गिवन है कि हमारा जो AB है वो हमारे CD के क्या है, पैरेलल है। ठीक है भाई, अगली चीज गिवन है कि हमारा जो EF है वो क्या है, वो हमारे CD के परपेंडिकुलर है। बहुत अच्छी बात है। अगला हमको गिवन है कि हमारा जो एंगल GED है कितने के बराबर है, वो बराबर है 126 डिग्रीज के। और क्या फाइंड करना है, हाँ हमको तीन चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमको फाइंड करना है एंगल AGE। कौन सा एंगल फाइंड करना है, AGE। दूसरा एंगल कौन सा फाइंड करना है, दूसरा एंगल फाइंड करना है GEF, ये दूसरा एंगल फाइंड करना है। और तीसरा एंगल कौन सा फाइंड करना है, तीसरा फाइंड करना है FGE। ये तीन एंगल्स यहां पे क्या करना है, आपको फटाफट कैलकुलेट करके देने हैं। चलिए अब पूरा फोकस इस डायग्राम पे आप रखिए, क्योंकि पूरा खेल जो है क्वेश्चन के डायग्राम में छुपा हुआ है। ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे कुछ भी चीजें बनाने की जरूरत है क्या, सबसे पहले किसको फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है AGE को। देखो जरा, तो डायग्राम को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं जिससे आप चीजें समझ पाए। तो डायग्राम में मैं ये वाला हिस्सा लूंगा, मैं ये वाला हिस्सा लूंगा और मैं ये वाला हिस्सा लूंगा। बस मैं अभी सिर्फ इतना हिस्सा ही कंसीडर करूंगा मेरे एक पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो जो हिस्सा कंसीडर कर रहे हो उसको अलग से बनाओ, एक ही डायग्राम में गोदागादी मत करना, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन दिया क्या था और हमने उसको क्या बना दिया है, और सॉल्व तो वो होने से रहा। चलो तो सारी चीजों को अलग अलग अपन सेपरेट करते हैं। ऊपर जो हाईलाइट किया है सिर्फ उतना पोर्शन देखो जरा, ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ऊपर वाला पोर्शन है आपके पास A है, यहां पे G है, यहां पे B है, ये ऊपर वाला पोर्शन है। नीचे वाले पोर्शन पे आ जाइए, नीचे वाला पोर्शन आपके पास कौन सा है भाई, नीचे वाला पोर्शन है ये C है, ये आपके पास कहां है, ये E है, और यहां पे आपके पास D है। बढ़िया बढ़िया। अब आ जाओ, यहां पे कुछ और गिवन है। हाँ सर एक चीज गिवन है, आपको G वाला पॉइंट ना थोड़ा सा आगे बना देना चाहिए, ये A बना लो, ये यहां पे आप G बना लो, चल जाएगा। और यहां पे आपने G और E को ज्वाइन कर दिया, उतना ही लिया जितनी मेरी जरूरत थी। अब ध्यान से देखना, इस डायग्राम में एक चीज मैं बनाता हूं, एंगल GED। देखो जरा कौन सा एंगल गिवन है, एंगल GED कितने के बराबर है, 126 के बराबर है। यानी कि ये एंगल जो है ना, ये गिवन है आपके पास 126 डिग्रीज। बहुत बढ़िया। सबसे पहले किसकी डिमांड की गई है, सबसे पहले डिमांड की गई है यार कैसे भी करके AGE यानी कि इस एंगल की डिमांड आपसे कर दी गई, ये वाला एंगल फाइंड कर दो। देखना पूरी बातें अभी मैं इसी डायग्राम के रेफरेंस में करूंगा। इस डायग्राम के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि आपका AB जो है CD के पैरेलल है। कैसे सर, क्वेश्चन में गिवन है, देख के मत बताना, क्वेश्चन में देख के बताना। उसके बाद इस वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर दो और इसको नीचे एक्सटेंड कर दो। कैसा, क्या आपको इमेजिनेशन में आ रहा है, मुझे ऐसा इमेजिनेशन में आ रहा है कि दो लाइनें हैं जो कि पैरेलल हैं और उन पे जो है एक ट्रांसवर्सल है। मुझे तो ये इमेजिनेशन में आ गया। और दो लाइनें अगर पैरेलल है, उन पे अगर ट्रांसवर्सल बनी है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये बना एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AGE, ये बना दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल GED, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये हमारी थ्योरम थी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई हमारा जो AB है वो पैरेलल है हमारे CD के। यस सर है पैरेलल। जब ये पैरेलल है आपके CD के, इसका मतलब आपका जो एंगल AGE होगा ये मजबूरन बराबर होगा एंगल GED के। रीजन लिखना जरूरी है, रीजन लिखोगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करेंगे। आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, आप पूरा नाम पूरे शब्द लिखिएगा, नंबर कटते हैं कई बार। अब देखो क्वेश्चन में गिवन था कि GED कितने के बराबर, 126 के बराबर। इसका मतलब आपका जो एंगल AGE है ये कितने के बराबर, ये भी तो 126 के बराबर होगा। लो भाई हमने एंगल AGE फाइंड कर दिया, वो हमारे पास 126 डिग्री आ गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का एक पार्ट तो अपन ने सॉल्व कर लिया। अभी दूसरा पार्ट है
कि GEF ये वाला एंगल फाइंड करके दिखाओ। तो चलो अभी डायग्राम में उन चीजों को बनाएंगे अपन जिनकी अपने को जरूरत है। इसकी जरूरत तो नहीं है तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ये सब हाईलाइटेड को हटा दो। अभी मैं उस पोर्शन को हाईलाइट कर रहा हूं जिसकी मुझे जरूरत है। जैसे कि मैंने इतना पोर्शन हाईलाइट किया है, बस बात खत्म। और यहां पे मैंने इतना पोर्शन हाईलाइट किया है, बस बात खत्म। जो हाईलाइटेड पोर्शन है मैं उसको आपके लिए अलग से बनाता हूं। देखिएगा, या आपने ऐसे बनाया और आपने कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है। नाम रख दें, ये G है, ये आपके पास E है, ये आपके पास D है और ऊपर आपके पास F है। यहां पे ऐसा साइन बना है, मतलब यहां पे कितना एंगल है, 90 डिग्री है। एक बात बताओ, यहां पे देख के एंगल GED कितना गिवन था सर? 126 गिवन था। एंगल GED कितना गिवन था? 126 गिवन था। यानी कि ये पूरा एंगल कितना है सर? ये पूरा एंगल जो है वो 126 डिग्री के बराबर है। पूरा एंगल तो 126 है, यह हमको समझ में आता है। अच्छा, इस पूरे एंगल में एक छोटा सा हिस्सा है, मालूम है कौन सा छोटा सा हिस्सा? मैं आपको दिखाता हूं कौन सा छोटा सा हिस्सा। अलग पेन से बात कर रहा हूं मैं इस छोटे से हिस्से की जो आप देख पा रहे हैं। अच्छा, ये छोटा सा हिस्सा कौन है मालूम है? ये छोटा सा हिस्सा है आपके पास GEF। अगर मैं अलग कलर से बना के दिखाऊं आपको तो मैं इस छोटे से एंगल की बात कर रहा हूं, GEF, इस छोटे से एंगल की बात कर रहा हूं। और पूरा एंगल कितना है? 126 के बराबर है। इसी छोटे से एंगल में साथ में एक और एंगल बैठा हुआ है, वो है ये वाला एंगल। कितने के बराबर है भैया? वो 90 के बराबर है। तो डायग्राम में देख के आपको ये नहीं समझ में आता है कि जब 90 में मैं GEF को ऐड करूंगा तो मुझको 126 मिलेगा। भैया डायग्राम में है, देखो ना, जब मैं 90 में GEF को ऐड करूंगा तो मुझे 126 मिलेगा। दिस इज विजिबल इन डायग्राम। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहां पे लिखेंगे कि जब हम 90 डिग्री में प्लस करेंगे हमारे एंगल GEF को तो हमको यहां पे मिलेगा कौन सा एंगल? हमको यहां पे मिलेगा 126 डिग्री। बात खत्म। इतना आप लिख देना, आपका काम खत्म हो गया। यहां पे देखिए, डायग्राम में देखिए, 90 डिग्री है, ये GEF है, इन दोनों को ऐड करो, आपको ये पूरा एंगल 126 मिलेगा। इसी चीज को मैंने इक्वेशन में लिख दी। अब देखो, ये जो 90 वाला पार्ट है, कंपोनेंट है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज दो। तो जैसे ही भेजोगे तुम तो तुम्हारा एंगल GEF कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 126 में से 90 को घटाना है, तो भाई 126 में से 90 को घटाओगे तो कितना बचेगा? आई थिंक बचेगा 36 डिग्री। यानी कि आपके पास जो एंगल GEF है वो कितना आ गया? वो आपके पास 36 डिग्री आ गया। ये आपने क्वेश्चन का दूसरा कंपोनेंट सॉल्व कर दिया। बहुत बढ़िया। अभी एक और कंपोनेंट बचता है जो कि बचता है FGE। अब ये FGE कैसे निकालोगे? तो पहले इस चीज को हटाओ, जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दो। पहले तो मार्क करो FGE इस डायग्राम में। FGE बात चल रही है इस छोटे से एंगल की। आपको ये वाला छोटा सा एंगल क्या करना है? फाइंड करना है। वापस से मैं उतना ही पोर्शन बनाऊंगा जितनी मेरी जरूरतें हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं बनाऊंगा ये वाला पोर्शन, मैं बनाऊंगा ये वाला पोर्शन, मैं बनाऊंगा सिर्फ इतना पोर्शन। बात खत्म। बाकी पोर्शंस को तो मैं केयर भी नहीं करूंगा। अब यहां पे जगह नहीं है तो अगले पन्ने पे बनाऊंगा AGBCED। बहुत बढ़िया, AGBCED, बीच में FB बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है भाई, ये हमारे पास दूसरा लाइन है। ओके, ऐसा करके कुछ ट्रांसवर्सल जैसा बना है और यहां पे नाम रखा हुआ है, आई थिंक A है ये, और नाम रखने दो। A है, फिर कौन है? G है, F है, B है, A है, G है, यहां पे कहीं आपके पास इस तरीके से बना था, F बना दो, और यहां पे कहीं जाके B है। वो वाली लाइन नहीं बना रहा हूं, जरूरत नहीं है। नीचे देखोगे तो नीचे है आपके पास CED, क्लियर है? CED, तो ये C है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट आपके पास D है। बहुत बढ़िया, फिगर बन गया प्रॉपर तरीके से। अब देखो, फिगर में एंगल्स को मार्क करना पड़ेगा। हमको कौन सा एंगल चाहिए था? हमको ये वाला एंगल चाहिए था। नाम क्या रखा है अपन ने? FGE। नाम क्या रखा है? FGE। हमको ये वाला एंगल चाहिए। तो यहां पे इस डायग्राम में आप बना दीजिए कि भैया हमको ये वाला एंगल जो चाहिए, नाम है FGE। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन में एक एंगल गिवन था, मालूम है मुझे कौन सा एंगल गिवन था? ये वाला एंगल गिवन था, GED। कितने के बराबर था? 126 के बराबर था। तो इस डायग्राम में अगर देखोगे तो ये जो एंगल है ना GED, ये कितने के बराबर है?
ये 126 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में ही गिवन है। अब पूरा फोकस इस डायग्राम पे करो, पूरा फोकस, पूरा डायग्राम पे देखोगे ध्यान से तो जो ये ऊपर वाली लाइन है ए बी आपके सी डी वाले लाइन के क्या है, पैरेलल है, अच्छी बात है। और यहां पे इस ट्रांसवर्सल को ऊपर बनाया, इसको आपने नीचे बनाया, तो देखो जरा हम लिखेंगे यहां पे कि हमारा जो ए बी है वो हमारे सी डी के क्या है, पैरेलल है। यस बिल्कुल पैरेलल है। तो ए बी सी डी के पैरेलल है, इस पे ट्रांसवर्सल बन रहा है, एक एंगल बना है ऊपर जिसका नाम FGE है, दूसरा एंगल बना है नीचे जिसका नाम GED है। नाम लिखो यहां पे, कौन से एंगल बने हैं, एक एंगल बना है FGE और दूसरा एंगल कौन सा बना है, दूसरा एंगल बना है GED। ठीक है, ये दोनों एंगल्स बने हैं। अब ध्यान से डायग्राम को देखना, एक FGE दूसरा GED, ये दोनों एंगल्स कौन से कहलाते हैं, ये दोनों एंगल्स को सर अपन कहते हैं, देखो इंटीरियर है ऐसा है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, यानी कि क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। तो अपन इन दोनों को बुलाते हैं सर को इंटीरियर एंगल। और अगर ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। इसका मतलब जब आप एंगल FGE का सम करेंगे एंगल GED के साथ तो आपको कितना मिलेगा, आपको 180 डिग्री के बराबर मिलेगा। ये थ्योरम है कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो GED की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 126 डिग्री, डायग्राम में भी बनाया मैंने, तो यहां पे रख दो, ये FGE हो गया, ये आपके पास 126 डिग्री हो गया, ये आपके पास 180 के बराबर हो गया। 126 को LHS से RHS में भेज दो तो आपके FGE की वैल्यू कितनी होगी, 180 में से घटाना पड़ेगा आपको 126 को। जब आप 180 में से 126 को घटाएंगे आपको कितना मिलेगा, आई थिंक 180 में से 120 को घटाओगे तो 60 मिलेगा, 60 में से 6 को घटाओगे तो आई थिंक 54 डिग्रीज मिलेगा, यानी कि FGE की वैल्यू जो है आपके पास 54 डिग्रीज यहां पे आ जाएगी। तो क्या हमने तीनों ही चीजें फाइंड कर ली जो हमको बोली गई थी, जी हां, हमने AGE फाइंड कर लिया, हमने GEF फाइंड कर लिया, फटाफट लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लिया, बढ़िया, हटा रहा हूं। और उसके बाद जो है हमने यहां पे किसको फाइंड कर लिया, FGE को भी फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास 54 आया है। बहुत बढ़िया, इसको भी अपन यहां पे रिमूव कर देते हैं और आ जाते हैं एक और नए क्वेश्चन पे। ये तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है भाई, ये है आपके पास एक्सरसाइज 6.2 का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से समझते हैं तो गिवन भी है चीजें, डायग्राम भी है। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्या, हाँ ऐसा ही वहां पे चीजें वेरिएबल के टर्म्स में थी। मैंने जो एग्जांपल्स वाले 4 पार्ट के वीडियो बनाए हैं ना, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऑलरेडी करवा दिया था, पर फिर भी अपन यहां पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपको गिवन है, सबसे पहली जो चीज गिवन है ना, अरे लो हिंट दे दिया उसने, हिंट को मिटाओ, हिंट नहीं चाहिए हमको, हटा दो। अरे सर हमने तो देख लिया हिंट, कोई बात नहीं, देख लिया फिर भी, अरे हट ही नहीं रहा, लो रुको 1 सेकंड, अब हटेगा, हाँ अब हट रहा है ना, हिंट को हटा दो, हिंट की जरूरत अपने को नहीं है क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं भाई, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए अब अपन क्वेश्चन पे जरा आ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है PQ ST के पैरेलल है, तो लिख लो भाई कि आपका जो PQ है वो किसके पैरेलल है, आपके ST के पैरेलल है। ठीक है, आपको गिवन है कि एंगल जो PQR है, ये एंगल PQR कितने के बराबर है, तो PQR वाला जो एंगल है ये 110 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको गिवन है कि एंगल RST ये कितने के बराबर है, तो ये बराबर है आपके पास 130 डिग्री के। एंड फाइनली आपको फाइंड करना है, कौन सी चीज फाइंड करनी है, तो आपको फाइंड करना है एंगल QRS, ये जो है आपको यहां पे फाइंड करना है। ये सारी चीजें गिवन है, ये फाइंड आपको करना है। अब हिंट तो देख लिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि यहां पे बच्चों हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यहां पे हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो ये जो पॉइंट R है, ये दिख रहा है ये पॉइंट, ये जो पॉइंट R है, इस पॉइंट R से आप एक पैरेलल बनाते हैं। किसके पैरेलल बना सकते हैं, चाहो तो ST को बोल दो, चाहो तो PQ के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो PQRST है, ऐसा नाम दे दो इसको A और इसको नाम दे दो B। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि AB पैरेलल टू PQ, चलेगा, क्या बोल देंगे आप बोलेंगे AB पैरेलल टू PQ, बात खत्म, कोई इशू नहीं। ST के भी बोल देते तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन दोनों के साथ मत बोलना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक
ठीक, अभी आते हैं अपन सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में सर क्या क्या चीजें यहां पे होंगी जरा बताइए। तो देखिए, सबसे पहले मैं तो आपसे ये बात करना चाहूंगा कि देखिए भाई यहां पे हमने देखा कि AB जो है हमारे PQ के पैरेलल है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से देखा हमने, और हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारा PQ जो है ST के पैरेलल है, AB PQ के पैरेलल है, और क्वेश्चन में गिवन है कि PQ जो है ST के पैरेलल है। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करूं, क्या करूं, मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करूं, तो स्टेटमेंट को कंबाइन करने पे मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो AB है वो किसके पैरेलल होगा, वो मेरे ST के पैरेलल होगा। देखो ना, ये डायग्राम से ही दिख रहा है, AB PQ के पैरेलल है, PQ ST के पैरेलल है, तो AB किसके पैरेलल होगा, ST के पैरेलल होगा, वो मैंने यहां पे लिख दिया। क्लियर है, क्लियर है। अब सुनो, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एंगल QRS। इसकी बातें अपन बाद में करेंगे। डायग्राम के वो हिस्से बनाइए जिनकी हमें जरूरत है। तो चलो भाई, अभी ना मैं सिर्फ इतना हिस्सा बनाऊंगा जो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, बस सिर्फ इतना हिस्सा बनाऊंगा। बना दो सर। चलो, यहां पे अपन ने, यहां मत बनाओ, अगले पेज पे बनाओ। तो नाम याद रख लो, PQR है, AB है, डन। तो हमने देखा कि यहां पे P है, यहां पे Q है, इस तरीके से है, और हम कुछ ऐसे आए थे, है ना, PQR वाला पॉइंट था, और यहां पे कुछ इस प्रकार से आपका A था, और यहां पे आपके पास क्या था, B था। ऐसा कुछ फिगर गिवन था, जितनी मुझे जरूरत थी मैंने उतना बना लिया। ये एंगल जो है मुझे गिवन था 110 डिग्री। क्लियर है। अच्छा, यहां पे एक और चीज गिवन थी जो कि मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाई थी कि मेरा जो AB है ये PQ के पैरेलल है। एक्सटेंशंस यानी चीजों को थोड़ा एक्सटेंड करो, बढ़ाओ चढ़ाओ, जैसे कि PQ को एक्सटेंड करो तो आपने PQ को एक्सटेंड कर दिया। ये जो QR बन रहा है आप इसको भी ऊपर और नीचे एक्सटेंड कर दिया। तो ये डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार के साथ आपके सामने बन गया। बहुत अच्छी बात है सर, बन गया। अब देखना, इस डायग्राम में अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, मान लो इस एंगल को मैं एंगल 1 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, एंगल 1। तो डायग्राम में भी दिखाओ, ये वाला एंगल को आपने क्या बोला है, इस वाले एंगल को आपने बोला है एंगल 1, ठीक है, और इस वाले एंगल को आप बोल देना एंगल 2। बाद में ना ये नामांकन बहुत काम आएगा, इसीलिए मैंने इस डायग्राम में भी इस एंगल को एंगल 1 बोला। अब ध्यान से देखो, यहां पे ना अपना जो AB है वो किसके पैरेलल है, वो हमारे PQ के पैरेलल है। तो दो लाइनें पैरेलल हैं, इस पे ये कौन है, ये अपने पास ट्रांसवर्सल है। भाई दो पैरेलल लाइनों पे एक ट्रांसवर्सल बनता है, तो जो ये एंगल बना और ये एंगल बना, ये कोइंटीरियर एंगल्स बने। सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, प्रॉपर्टी होती है। तो हम बोलेंगे कि यहां पे जब आप एंगल 1 और जब आप एंगल 110 डिग्री का सम करेंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। रीजन लिखोगे यहां पे कि को इंटीरियर एंगल्स वो फॉर्म करते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, को की जगह कंसेक्यूटिव आएगा, INT की जगह इंटीरियर आएगा, और फिर एंगल शब्द आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 110 को LHS से RHS में भेज दो तो एंगल 1 की वैल्यू आपको मिलेगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 180 में से 110 को घटाओगे आपको 70 मिलेगा, यानी कि एंगल 1 आपको कितना मिल गया, आपको 70 मिल गया। क्लियर है, क्लियर है सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, एंगल 1 निकल गया। अब मेरा चैलेंज ये है कि यार एंगल 2 निकल जाता ना, फिर तो मजा ही आ जाता। एंगल 2 के लिए कौन सा पोर्शन बनाओगे, तो एंगल 2 के लिए एक्चुअली ये छोटा सा पोर्शन अपन को बनाना पड़ेगा। अरे सर पूरे को हाईलाइट कर दिया, कौन से पोर्शन की बात कर रहे हो आप, मैं बना के दिखाता हूं, RSTAB। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं बना के दिखाता हूं। ये पॉइंट मैं लूंगा R, ये पॉइंट मैं लूंगा R, यहां तक मैं जाऊंगा S और ऐसे में जाऊंगा T तक। तो ऐसा था, और ये वाला पोर्शन कौन सा था, ये वाला पोर्शन तो याद होगा ना, ये वाला पोर्शन आपके पास AB था। सिर्फ मैं इतने पोर्शन की बात करूंगा। इस पोर्शन में मैं आपको याद दिला देता हूं कि ये एंगल जो है 150 डिग्री था, और अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इतने एंगल को मैंने एंगल 2 बोला था, यानी कि ये एंगल जो हो गया आपके पास एंगल 2 हो गया। इस तरीके से ना अपनी सारी चीजें यहां पे मेंशन हो गई। बहुत अच्छी बात है। अब एकदम ध्यान से सुनना, फोकस से सुनना। यहां पे भी आपको याद होगा कि हमने दिखाया था कि हमारा AB किसके पैरेलल है, हमारे ST के पैरेलल है, और यहां पे भी एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करो, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, तुम इसको भी बढ़ा दो, तुमने बढ़ा दिया। अब देखो यहां पे आपका AB आपके ST के पैरेलल है, आपका जो AB है आपके ST के क्या है, पैरेलल है, और इसमें ये वाली जो लाइन है ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, यानी कि इन दोनों का सम, ये वाला जो एंगल 2 है और 150 है, कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करेंगे, तो हम लिखेंगे क्योंकि ABST के पैरेलल है इसीलिए एंगल 2 और एंगल 150 डिग्री जो है इसका सम 180 होगा। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे वही कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोले तो को इंटीरियर एंगल्स, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी होगी? 180 तो रहेगा, ये 150 उस तरफ जाएगा, तो 180 माइनस 150, भाई 180 में से 150 घटा दो, कितना बचा? 30 डिग्री बचा। यस सर, 30 डिग्री बचा। यानी कि यहां पे हमने ये देखा कि हमारा एंगल 2 कितना आ चुका है? वो हमारे पास 30 डिग्री आ चुका है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, एंगल 2 हमारे पास आ गया 30 डिग्री। तो यहां पे देखिए ये एंगल 1 है 70 डिग्री, ये एंगल 2 है 30 डिग्री। बहुत बढ़िया सर, हमको फाइंड करना था QRS। आप 1 लेके आए हो, आप 3 लेके आए, सॉरी 2 लेके आए हो, क्या लेना देना इसका QRS से? कहां से निकला QRS? तो देखो भाई, अब ना डायग्राम के एक और स्पेशल पोर्शन पे जरा आ जाओ। कौन सा स्पेशल पोर्शन? अब मैं इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन की बात करना चाहूंगा। कौन से स्ट्रेट लाइन की? ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, सिर्फ इसकी बात करना चाहूंगा, और ये जो ऊपर का रे है और ये वाला जो रे है, इन दोनों की बात मैं करना चाहूंगा। मैं डायग्राम बनाता हूं, ARBQS। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पे हमारे पास A है, यहां पे हमारे पास R है, हमारे पास B है, और यहां R से आप ऊपर गए हैं Q पे, और यहां पे R से आप ऊपर गए हैं T पे। ये वाला डायग्राम। अब इस डायग्राम में मैं थोड़ी बातें आपको याद दिला देता हूं। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ सर, एक छोटी सी गड़बड़ कर दी। ये वाला पॉइंट S था, ये वाला पॉइंट T नहीं था, माफ करिएगा। ये वाला पॉइंट जो था आपके पास S था और ये आपके पास Q था। ध्यान से सुनना, इस वाले एंगल को मैंने क्या बोला था? सर आपने एंगल 1 बोला था। इस वाले एंगल को क्या बोला था? सर आपने 2 बोला था। अच्छा, इस वाले एंगल को क्या बोला था? सर ये वाला एंगल कौन सा है एंगल? सर ये वाला जो एंगल है ना, ये तो QRS एंगल है, इसी की तो हमको तलाश है। कौन सा एंगल है? QRS एंगल है, जो कि मिसिंग है, जिस पे क्वेश्चन मार्क डला है। तो बस कैसे भी करके QRS फाइंड कर दो सर आप। अब एक बात बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? सर बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पे एक रे इधर गया, दूसरा रे इधर गया, 3 एंगल बने। कितने एंगल बने? 3 एंगल बने, एंगल 1, एंगल 2 और QRS। भाई एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बन जाए, सबका सम कितना होता है? सर सबका सम 180 होता है। आपने हमें बढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। बस अप्लाई कर दो। आप बोलोगे कि यहां पे एंगल 1, यहां पे एंगल QRS और यहां पे एंगल 2, इन चारों का सम होगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखोगे? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा आपने यहां पे जो है रीजन प्रॉपरली लिख दिया। आई होप कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बात याद आ गई आपकी हमारी। आपने जो बात बोली थी अभी पिछले पन्ने पे कि एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 70 है। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? 30 है। यानी कि इस डायग्राम में 1 की जगह 70, सॉरी इस इक्वेशन में 1 की जगह 70, 2 की जगह 30 आप प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए प्लेस करते हैं। तो 1 की जगह आपने यहां पे 70 प्लेस किया। QRS तो फाइंड करना है तो उसको QRS रहने दिया, और यहां पे जो 2 है उसकी जगह आपने 30 प्लेस किया। सम कितना हो गया? सम जो है 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब यहां देखो, ये 70 है, ये 30 है। 70 प्लस 30 कितना होता है? सर 180 होता है, यानी सॉरी 100 होता है, माफ करना 100 होता है। यानी कि ये बन गया QRS, 70 प्लस 30 बन गया 100, और ये बराबर कितने के हो गया? 180 डिग्री के बराबर। 100 को उस तरफ भेज दो, यानी कि एंगल QRS की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। भाई 180 में से 100 घटाओगे कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। तो जिसकी तलाश थी वो तलाश आज पूरी हो चुकी है। भैया हमने देख लिया है कि हमारा जो एंगल QRS है वो कितने के बराबर है? तो वो बराबर है हमारे पास 80 डिग्री के। लीजिए, तो जो चीज चाहिए थी वो चीज मैंने आपके लिए निकाल दी। क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। टेंशन मत लो, मैं टाइम दे देता हूं कि आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। यहां से शुरू करिएगा, सारी चीजें लिखिएगा, कुछ भी मत छोड़ना। डायग्राम तो जितनी बार बना सकते हो, जहां जहां बना सकते हो बनाओ, क्योंकि खेल जो होता है ना डायग्राम का होता है। लिख लिया? मिटा दूं? बढ़िया, हटा देता हूं। चलो इधर आ जाओ, इन सारी चीजों को लिखो।
लिखो वीडियो पॉज करके, स्क्रीनशॉट की जगह लिखो, ज्यादा फायदे में रहोगे। लिख लिया, बढ़िया, हटा दूं, हटा दिया। और फाइनली यहां पे आके इन सारी चीजों को लिख के भी आप इस क्वेश्चन को जो है क्लोज कर दीजिए। कर लिया, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे अपना कौन सा क्वेश्चन खत्म हो गया? आई थिंक 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन जो है अपन ने खत्म कर लिया। ठीक है भाई, तो फोर्थ क्वेश्चन के बाद अपन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम लल्लू क्वेश्चन जो होते हैं ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये। चलिए पढ़ते हैं। तो यहां पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि आपका जो AB है वो CD के पैरेलल है। चलो लिखते हैं, क्या दिया गया है कि आपका जो AB है वो आपके CD के पैरेलल है। बहुत बढ़िया। आपको कुछ और गिवन है, क्या गिवन है कि आपका जो एंगल APQ है कितने के बराबर है? भैया वो 50 डिग्री के बराबर है। ठीक है। तीसरी चीज आपको दी गई है कि आपका जो एंगल PRD है कितने के बराबर है? आपके 127 डिग्रीज के बराबर है। आपसे डिमांड की जा रही है कि x को फाइंड करिए और y को फाइंड करिए। इन दोनों चीजों को फाइंड करने की डिमांड आपसे यहां पे की जा रही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पूरा खेल डायग्राम का है, डायग्राम समझ गए, क्वेश्चन आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। चलिए, तो कैसे सर x और y को हम फाइंड करेंगे? क्या दिमाग लगाएंगे, क्या सोचेंगे? देखिएगा, सबसे बातें मैं वही करूंगा कि जितना डायग्राम में पोर्शन मुझे चाहिए सिर्फ उस पोर्शन को मैं लूंगा। तो यहां पे मैं कौन सा पोर्शन लूंगा मैं बताता हूं। यहां पे ना मैं अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन लूंगा, इसके अलावा कोई सा नहीं लूंगा। ओनली दिस मच, बाकी छोड़ देंगे। चलो अलग से बना ले, आ जाओ सर अलग से बनाओ। तो ये आपने बना लिया कौन सा पोर्शन, या आपने ऊपर वाली लाइन बनाई A, ये है P, ये है आपके पास B। ठीक है, चलो नीचे आ जाओ। नीचे वाली लाइन आप बनाओगे, ये है आपके पास C, ये है आपके पास Q और ये है आपके पास R। ठीक है, ऑल्दो R की जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं तो बनाओ ही मत, हटा दो हटा दो। ठीक, अब इधर देखो, यहां पे जो आपका P है ये Q से ऐसे जुड़ा हुआ है। यस सर, यहां पे कौन सा है? X है। और यहां पे क्या है सर? यहां पे 50 है। तो देखना जरा, एक्सटेंशन, चीजों को बढ़ाओ चढ़ाओ। ये जो लाइन है PQ, इसको ऊपर एक्सटेंड कर दो। ये जो लाइन है PQ, इसको नीचे एक्सटेंड कर दो। यानी कि डायग्राम देख के आपको मालूम है क्या समझ आ रहा है? इसको R कर ही दूं क्या? नहीं, इसको D कर दो। ठीक है, ये डायग्राम देख के मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ऊपर वाली लाइन AB है, नीचे वाली लाइन CD है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इस पे क्या बना है? ट्रांसवर्सल बना है। भाई लाइनें पैरेलल है, ट्रांसवर्सल बना है, इसका मतलब ये जो दोनों एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लिखेंगे कि यहां पे जो हमारा AB है ये हमारे CD के पैरेलल है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमारा x जो है वो 50 डिग्री के बराबर होगा। रीजन जरूर लिखना, रीजन लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म में आप नहीं लिखेंगे, आप पूरी चीजें लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है। लो भाई, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू मैंने आपके लिए फाइंड कर दी, हो गया बात खत्म। सर y की फाइंड कैसे करेंगे ये भी सिखा दीजिए। चलिए, तो इस चीज को पहले लिख लो, क्योंकि ये डायग्राम में मिटा देता हूं, फिर बाद में मौका लगता नहीं होगा आपको बनाने का। ठीक है, चलो अभी हटा देता हूं। आई होप आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। वीडियो में पढ़ने का यही तो फायदा है। अभी बात आती है, सर आपने तो x फाइंड कर दिया, अब y कैसे फाइंड करोगे वो भी सिखा दो। चलो, तो वापस से सिर्फ वही पोर्शन लेंगे जिसकी जरूरत अपने को है। कौन सा पोर्शन लेंगे? ऊपर वाली लाइन AB है, नीचे वाली लाइन CD है, और ये वाला पोर्शन मैं अभी लूंगा। दिख गया? बाकी सब हटा देना, सिर्फ इतना पोर्शन लेना। चलो आओ, ऊपर वाली लाइन बनाओ। ऊपर वाली लाइन कौन सी है? ऊपर वाली लाइन है आपके पास A, यहां पे है आपके पास B। नीचे वाली बताओ, नीचे वाली लाइन जो है यहां पे है आपके पास C, यहां पे है आपके पास G। ठीक है, और यहां कहीं R बना दो और यहां कहीं P बना दो, बड़ी जरूरत की बातें हैं। ठीक है, और यहां पे P और R को ज्वाइन कर दो। लो भाई, ज्वाइन कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। अब एक बात बताना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये वाला एंगल तो सभी बच्चे बोलेंगे सर ये तो 127 डिग्री होगा, सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो यूं बता दूं सर। हाँ सही बात है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? अरे सर ये भी बहुत आसान है। ये देखिए, ये ऊपर 50 है, नीचे y है। ऊपर 50 है, नीचे y है। ऊपर 50 है, नीचे y है, तो दोनों जुड़ के कितने बनेंगे? सर दोनों जुड़ के बनेंगे 50 प्लस y। अब ये भी कोई बोलने की बात है क्या? ऊपर 50 डिग्री है, नीचे y है, तो जब ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 50 डिग्री प्लस y बनेगा। लो भाई, मैंने वो बना दिया। अब यहां पे बात को बढ़ाओ चढ़ाओ, कैसे? तो पी
पीआर को ऊपर एक्सटेंड करो, पीआर को नीचे एक्सटेंड करो, वापस से क्या अपना जो AB है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। भाई जब आपका AB CD के पैरेलल है इसका मतलब ये बनता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमारे पास जो 50 डिग्री प्लस y है ये बराबर होगा 127 डिग्री के। किसके बराबर होगा, 50 डिग्री प्लस y जो है ये बराबर होगा 127 डिग्री के। रीजन वापस से लिखना पड़ेगा, रीजन लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या रीजन लिखोगे आप लिखोगे रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे सॉल्व करोगे, तो जो 50 है इसको LHS से RHS में भेज दो तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 127 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज। कितनी आ गई, 127 माइनस 50। 127 में से जब आपने 50 को सब्सट्रैक्ट कर दिया कितना बचा, 127 में से 50 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो पहले 27 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 100 बचेगा, 23 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आई थिंक 77 बचेगा। यस, तो आपके पास y की जो वैल्यू है वो कुछ 77 डिग्रीज आपके पास आ जाएगी। तो देखिए भाई x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फटाफट क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो, पूरे क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिख लो। अच्छा, वो जो डायग्राम पहले बनाया था ना उसको भी जरूर बनाना, नहीं बनाया तो वीडियो को रिवाइंड मतलब थोड़ा सा पीछे जाके बना लो, जरूरी है। चलो बढ़िया, लिख ली सारी चीजें, क्वेश्चन 5 खत्म हो गया। अभी आ जाते हैं अपन इस एक्सरसाइज के एक और क्वेश्चन जो कि है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन मुझे इसलिए पसंद आता है क्योंकि एक क्वेश्चन में ना फिजिक्स भी है मैथ्स भी है, और फिजिक्स भी मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। फिलहाल अभी फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है इन फिगर 6.33, यानी कि इस फिगर की बात चल रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। PQ एंड RS आर टू मिरर्स। यहां पे ऊपर जो है PQ है, नीचे जो है RS है, दोनों के दोनों क्या है, मिरर्स हैं। मिरर समझते हो ना, जिसमें आप अपने शक्ल को देख सकते हैं, उसको आप मिरर बोलते हैं। तो PQ और RS क्या है, मिरर्स हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और जो दोनों मिरर्स हैं क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। कैसे रखे हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, अच्छी बात है। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। यहां पे आप देख सकते हो कि एक इंसिडेंट रे AB आता है, ये मिरर PQ को कहां पे स्ट्राइक करता है, पॉइंट B पे स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद यहां पे इधर निकल जाती है कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे निकलती है ये मिरर के पॉइंट C पे स्ट्राइक करती है, और यहां पे स्ट्राइक करने के बाद ये यहां निकल जाती है कौन सी, वापस से रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट हो गया और ये रिफ्लेक्टेड हो गया। आप इस तरीके से जो है यहां पे समझ सकते हो, ठीक है। तो इतनी सी बात बोल रहा है कि भाई आपको प्रूफ करना है कि जो AB है ना वो हमारे CD के पैरेलल है। बस इतना प्रूफ करना है कि जो आपका AB है वो हमारे CD के क्या है, पैरेलल है। बहुत सिंपल चीजें हैं। तो अब प्रूफ करना है तो सारी बातें क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखनी पड़ेंगी। चलिए तो लिखते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। गिवन में कुछ गिवन है क्या, गिवन में तो मुझे नहीं लगता कुछ गिवन है। तो बेसिक लिख दो कि आपका जो PQ है RS के पैरेलल है, इतना ही गिवन लिख सकते हो कि आपके जो दो मिरर्स हैं क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, आपने लिख दिया। अच्छा, क्या प्रूफ करना है, वो किस में आएगा, वो आएगा टू प्रूफ में। क्या प्रूफ करना चाहते हो, यहां पे प्रूफ करना चाहते हो आप कि आपका जो AB है वो बेसिकली किसके पैरेलल है, वो आपके CD के पैरेलल है। अब गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। कभी कभार कंस्ट्रक्शन आता है, कभी कभार कंस्ट्रक्शन नहीं आता। जब कंस्ट्रक्शन करोगे तब कंस्ट्रक्शन आएगा, जब नहीं करोगे तो नहीं आएगा। यहां पे तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बिना मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही कि वो प्रूव होगा। तो चलिए आते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे किसका, हम हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन का। किसका हेडिंग डालेंगे, हम हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन का। तो सर क्या कंस्ट्रक्शन करोगे ये समझाओ जरा, ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। यहां पे मैं इस पॉइंट B से ऐसे एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा, यहां पे, कहां पे, परपेंडिकुलर। आप यहां पे भी गिरा सकते हो, या फिर आपको ईमानदारी से मैं बताऊं ना, आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है, हाँ सर याद है। क्या होता था उसमें, मान लो ऐसी एक मिरर है, ठीक है, और मान लो यहां पे लाइट ऐसी आई और ऐसी जो है चली गई, लाइट ऐसी आई ऐसी जो है चली गई। इसको अपन बुलाते थे इंसिडेंट लाइट रे, इसको अपन बुलाते थे रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और ये जो पॉइंट होता था, इस पॉइंट पे क्या बनता था, एक नॉर्मल बनता था जिसको बुलाते थे अपन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल इसको इसलिए बुलाते थे क्योंकि ये जो लाइन आपने बनाई है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, तो ये जो मिरर है ना इसके परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर होती है। ये मिरर है और ये कौन है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल मिरर के क्या है बच्चों, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां पे ना मैं नॉर्मल ही कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। कहां पे नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, एक तो बी वाले पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और एक आपके सी वाले पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन में कायदे से दो बातें बोली, एक नॉर्मल बी पे बनाओ और एक नॉर्मल सी पे बनाओ। बी वाले नॉर्मल को बी एम बोल दो, बी वाले नॉर्मल को बी एम बोल दो, सी वाले नॉर्मल को सी एन बोल दो। लो भाई, बड़ी अच्छी बातें हो गई। तो अपन कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारा बी एम जो है नॉर्मल है, मतलब क्या है, नॉर्मल है मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बीएम किसके परपेंडिकुलर है, आपके पीक्यू वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। बीएम किसके परपेंडिकुलर है, आपके पीक्यू वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सीधी सी बात लिखो कि आपका जो बीएम है परपेंडिकुलर है पीक्यू वाली लाइन के, परपेंडिकुलर है तो साइन आप जानते हो। दूसरा आपने कंस्ट्रक्ट किया है कि आपका जो सीएन है, ये सीएन किसके परपेंडिकुलर है, तो सीएन परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन। ये वाली लाइन कौन सी है, आरएस। ये वाली मिरर कौन सी है, आरएस। तो आप लिखोगे कि जो आपका सीएन है ये परपेंडिकुलर है आपके आरएस से। तो इस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन जो है लिख दिया। तो गिवन कंस्ट्रक्शन सारी बातें हो गई। जब गिवन कंस्ट्रक्शन सारी बातें हो गई तो भैया आ जाओ प्रूफ पे। किस पे आ जाओ, अब जो है अब अपन प्रूफ पे आ सकते हैं। तो प्रूफ यहां पे करने का मतलब है नहीं, तो पन्ना पल्ले पलट लेते हैं। यहां पे अपन लिखेंगे प्रूफ और अपन एक एक करके सारी बातें यहां पे करेंगे। चलिए कैसे करोगे सर, ये बताओ। तो यहां पे जो डायग्राम है ना, पहले मुझे यहां पे एंगल्स को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने यहां पे एंगल्स नहीं माने बात बिगड़ जाएगी। सर कैसे कैसे आप एंगल्स मानोगे, ये बताओ। अच्छा, कभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम सुना है? यस सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम सुना है कि अगर एक इंसिडेंट लाइट रे आती है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे जाती है, नॉर्मल बनती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। पढ़ाया था मैंने तो नहीं, पर आपने फिजिक्स में पढ़ा था। वापस से सुन लो। अगर आपके पास ऐसी एक मिरर है, यहां पे लाइट रे ऐसी आई और यहां से लाइट रे ऐसी गई और ऐसे आपने नॉर्मल बनाया, तो ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ऐसा आपने 110% पढ़ा था। हां सर पढ़ा था, ये तो डेफिनेटली पढ़ा था। तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं अगर इस्तेमाल करूं यहां पे, तो देखो जरा, यहां पे क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट रे आई, यहां पे क्या गया, रिफ्लेक्टेड गई। ये कौन सा बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कौन सा बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं अगर इसको एंगल 1 बोलता हूं, तो क्या मैं इसको भी एंगल 1 बोल सकता हूं? यस सर, आप दोनों को एंगल 1 बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई वो करता है। अच्छा, सेम चीज यहां पे दिमाग लगाओ भाई, यहां पे भी इंसिडेंट लाइट रे आई और यहां पे रिफ्लेक्टेड गई, यानी कि ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर मैं इसको 2 बोलूंगा तो मैं इसको भी क्या बोल दूंगा, इसको भी 2 बोल दूंगा। वही बेसिक जो लॉ है उसी को तो फॉलो अप करेगा। सर डायग्राम जो है बहुत घौच-पौच हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे मालूम है, इसीलिए हम डायग्राम को क्या करेंगे, वापस से कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो चीज मुझे यहां पे सिखानी थी मैंने सिखा दी कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो एक तरफ 1 तो दूसरी तरफ भी 1, एक तरफ 2 तो दूसरी तरफ भी 2, क्योंकि वो लॉ है आपके फिजिक्स का, वो है लॉ है आपके नेचर का, मिरर का, हमेशा वैलिड होगा। अब डायग्राम को अपन जो है प्रॉपर यहां पे अच्छे से बनाते हैं। चलिए, इसकी जरूरत है क्या, जरूर, इसको बना के रखिए। सुनिए, जब भी आप अपने मैथ्स के ज्योमेट्री के क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना, तो आपका डायग्राम कितना डिटेल्ड होता है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, यहां पे डिटेल डायग्राम है, पिछला डिटेल डायग्राम है, डिटेलिंग बहुत जरूरी है आपके डायग्राम्स में। चलो, तो डायग्राम को अपन वापस से बनाते हैं और कभी मत शर्माना डायग्राम्स को बार बार बनाने से, बनाओ जितना आप बना सकते हो, आपको नई चीजें ही दिखेंगी। चलिए देखिए, ये आपने एक मिरर बनाया, कौन सा मिरर था, ऊपर वाला, आई थिंक ऊपर वाला मिरर था PQ, नीचे वाला मिरर था RS। तो ये हो गया आपके पास PQ और बड़ा बना देते हैं, मान लो ये हो गया आपके पास RS। आई होप आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, पॉइंट्स क्या थे, B था, C था, नहीं ABCD था। चलो लेंगे, ये वाला पॉइंट जो था आपके पास B था और यहां कहीं जाके आपके पास पॉइंट C था। ठीक है, यहां पे B पे जो है इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ गई, यहां पे रिफ्लेक्शन होके मस्त ऐसे गई और फिर यहां पे ऐसे रिफ्लेक्शन होके मस्त ऐसे गई। ये A था, ये B था, ये C था एंड मान लीजिए आपके पास ये D वाला पॉइंट था। इसी डायग्राम में हमने अभी अभी ये देखा है कि जब हमने ऐसे नॉर्मल बनाया तो अगर हम इस तरफ 1 ले रहे हैं तो हमें इस तरफ भी 1 लेना
लेना पड़ेगा। और अभी हमने ये देखा है कि अगर यहां पे नॉर्मल बनाया तो इसका नाम BM है, ठीक है, इसका नाम CN है, ठीक है। तो इधर अगर आपने एंगल 2 लिया है तो आपको इस तरफ भी एंगल 2 लेना पड़ेगा। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर है। अब पूरा खेलना इन दोनों पे डिपेंड करता है। किन दोनों पे? आपके BM पे और आपके CN पे। अरे ये क्या बना दिया मैंने, ऊपर गलती से CN लिख दिया, बस यहां पे N लिखो, माफ करो भाई, ठीक है। पूरा खेल जो है डिपेंड करता है आपके BM पे और आपके CN पे, समझ गए? पूरा खेल। अब एक बात बताओ, यहां पे जो PQ है ये आपके RS के पैरेलल है। यस सर, PQ जो है RS के पैरेलल है। इस दोनों पैरेलल के बीच में ये भी एक परपेंडिकुलर है और ये भी एक परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखना, PQ RS के पैरेलल है, इस पे ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये भी एक परपेंडिकुलर है। भाई दो पैरेलल लाइन के बीच में दो दो परपेंडिकुलर जो बने हैं, इन दोनों परपेंडिकुलर की खास बात जानते हो आप? इन दोनों परपेंडिकुलर की खास बात ये है कि ये वाली जो लाइन है ना, इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। आप इसको सिंपल वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप यहां पे डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वापस से मेरी बात सुनिए, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक ये परपेंडिकुलर है, एक ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था कि if two lines are parallel, the perpendicular to one line and the perpendicular to second line are parallel to each other। ऐसा क्वेश्चन हमने करा था और उसी चीज का डायरेक्ट एप्लीकेशन हम यहां पे कर रहे हैं। तो हम यहां पे इस बात को कैसे लिखें वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऐसे सिंपली लिख दोगे ना तो फिर नंबर कट जाएंगे। तो देखो हम बोलेंगे, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से बातें सुनना। हम बोलेंगे कि हमारा जो BM है ये परपेंडिकुलर है किसके? ये परपेंडिकुलर है PQ के। बड़ी अच्छी बात है। हमारा जो CN है ये परपेंडिकुलर है किसके? ये परपेंडिकुलर है RS से। और हम बोलेंगे कंबाइनिंग दीज टू, इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो BM है वो पैरेलल है किसके? CN के। बात खत्म, सिंपल सी बात। ऐसा लिख देना, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको इनफैक्ट पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर सर? क्लियर। यानी कि हमने यहां पे ये सीखा कि हमारा BM पैरेलल है किसके? CN के। सर इसका इस्तेमाल क्या करोगे ये बताओ? तो जैसा कि मैं करता हूं कि डायग्राम में से मैं उस हिस्से को उठाता हूं जो हिस्सा मेरे काम का होता है, तो वही काम मैं यहां पे करूंगा। इस डायग्राम में से मैं उस हिस्से को उठाऊंगा जो हिस्सा मेरे काम का है। सर कौन सा हिस्सा आपके काम का है? तो हिस्सा काम का है मेरा ये वाला। अगर मैं आपको अलग कलर से शेड करके दिखा दूं तो ये वाला पोर्शन ना मेरे बहुत काम की चीज है, मुझे सिर्फ यही वाला पोर्शन चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए। चलो तो सर बना दो इसको अगले पोर्शन में। नाम याद रख लो, MBCN, MBCN, MBCN। चलिए क्या बनाएंगे हम बनाएंगे MBCN। तो ये हो गया अपने पास M, ये अपने पास हो गया B, ये आ गए अपन C, ये आ गए अपन N, MBCN। बात खत्म। अब देखना, इस पूरे डायग्राम में कुछ बातें थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि ये दोनों लाइनें क्या थी? पैरेलल थी। अच्छा, यहां पे कुछ एंगल्स थे, ये 1 था, ये 2 था, तो यहां पे भी बना दो, ये एंगल 1 था, ये एंगल आपके पास 2 था। अब इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करिए, आप इसको बढ़ाइए, इसको नीचे बढ़ाइए, इसको ऊपर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए। यानी कि आप देख सकते हैं कि भाई ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। कौन सी दोनों लाइनें? तो लिखता हूं मैं, यहां पे मेरा जो BM है ये पैरेलल है किसके? पैरेलल है, ये मेरे CN के पैरेलल है। भाई लाइनें पैरेलल है और उस पे ये क्या बना है? ट्रांसवर्सल बना है। पैरेलल लाइनों पे जब ट्रांसवर्सल बनता है तो एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कौन से एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे 1 और 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे कि यहां पे जो हमारा एंगल 1 है ये हमारे एंगल 2 के इक्वल होगा। रीजन लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर क्या फायदा हुआ इससे आपने क्या प्रूव कर लिया? बताते हैं, सुनिए। तो यहां पे अभी तक हमने देखा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब पूरा खेल समझना, पूरा खेल समझना। इस पूरे डायग्राम में इस फिगर को बनाओ। कौन से फिगर को? अलग अलग कलर से शेड करते हैं ना, तो चलिए थोड़ा और अलग कलर से शेड करके दिखाता हूं मैं कि अब मेरी जरूरत की चीजें क्या है। तो अब जो मेरी जरूरत की चीज है ना वो ये वाला पोर्शन है। कौन सा वाला पोर्शन है? वो ये वाला पोर्शन है। ये वाला पोर्शन मेरी जरूरत की चीज है। कौन सा? ABCD। चलो इसको बनाते हैं अपन। आ जाओ, कहां पे? यहीं पे बना ले क्या? यहीं पे बना लेते हैं, हो जाएगा अपना काम। देखिए तो ये हो गया अपने पास A,
ये गए अपन बी पे, यहां पे अपन आए सी पे, और यहां पे अपन आ गए डी पे। मस्त अपन ने ऐसा पोर्शन बना लिया, ठीक है। अच्छा, याद है यहां पे कुछ ऐसा नॉर्मल टाइप का बना था, इधर भी 1 था, इधर भी 1 था, यस सर याद है। यहां पे भी कुछ नॉर्मल टाइप का बना था, इधर भी 2 था, इधर भी 2 था, यस सर याद है। अब एक बात बताना मुझे, इधर 1 है, इधर 1 है, टोटल एंगल कितना होगा? 1 + 1, 2 मत कर देना, एंगल 1 + एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। देखिए यहां पे एंगल 1 है, यहां पे एंगल 1 है, तो ये जो टोटल एंगल होगा ना, एंगल 2 मत कर देना, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 होगा। क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए इधर 30 है, इधर 30 है, तो टोटल एंगल क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 30, दैट इज 60 डिग्री। तो यहां पे एंगल 1 है, यहां पे एंगल 1 है, तो टोटल एंगल जो हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 आपके पास हो गया। और यहां पे जो एंगल 2 है, एंगल 2 है, तो टोटल एंगल जो हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 आपके पास हो गया। यानी कि इस डायग्राम में हल्का सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। मॉडिफिकेशन ये है कि ये एंगल जो है 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 हो गया, और यहां पे ये एंगल जो है ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। बहुत बढ़िया। तो इधर आपके पास कुछ ऐसा आ गया। सर इससे प्रूफ क्या हुआ? चलिए देखते हैं। इससे प्रूफ ये हुआ, ये वाले स्टेटमेंट पे आ जाइए। यहां पे आपको ये दिया था कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। ऐसा करो ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 लिख दो अभी, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइडों को क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। क्या बन गया? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, उस तरफ भी क्या बन गया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। अच्छी बात है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 मतलब क्या? ये वाला एंगल ए बी सी। कौन सा एंगल? ए बी सी। इस एंगल की बात चल रही है, देखो ना डायग्राम में, ये है 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। कौन सा एंगल है? ए बी सी है। यानी कि एलएचएस में आपके पास एंगल ए बी सी आ जाएगा। अच्छा, आरएचएस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 का मतलब बी सी डी। कौन सा एंगल? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 का मतलब बी सी डी। यानी कि आरएचएस में आपके पास एंगल बी सी डी है। यानी कि हमने ये देखा कि एंगल ए बी सी बराबर होगा हमारे एंगल बी सी डी के। बहुत बढ़िया। यानी कि इस डायग्राम में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। हमने ये देखा, अरे कहां गया इरेजर, हमने ये देखा कि ये वाला जो एंगल है एक्चुअली बराबर है कौन से? इस वाले एंगल के। हमने ऐसा देखा। सर इससे ये कहां प्रूफ हुआ कि एबीसीडी के पैरेलल है? होगा प्रूफ, एकदम पेशेंस रखिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखना। ये जो AB है इसको एक्सटेंड कर दो, कर दिया सर। ये जो CD है इसको एक्सटेंड कर दो, कर दिया सर। इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दो, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दो, कर दिया सर। अब डायग्राम में देखना ध्यान से, ये वाली लाइन AB है। कौन सी वाली लाइन AB है? अब आपको दिख ही नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूं। ये वाली लाइन आपकी AB है, नीचे वाली लाइन आपकी CD है। इसमें ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल है। अच्छा, ये दो लाइनों पे ये कायदे से तो एक ट्रांसवर्सल है। देखो डायग्राम को देखो, ये दो लाइनों पे, ये लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पे कायदे से ये ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। भाई लाइनों पे अगर ट्रांसवर्सल गिरती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, और यहां पे अभी हमने प्रूव किया कि एबीसी बीसीडी के बराबर है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। जब लाइन पे ट्रांसवर्सल गिरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हुए, इसका मतलब लाइनें क्या है? पैरेलल है। यानी कि हम सिंपल सी बात ये लिखेंगे कि एबीसी बीसीडी के बराबर है, और ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं? ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो हम सीधी सी बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि हमारे लाइन पैरेलल होंगे, यानी कि हमारा एबी जो होगा हमारे सीडी के पैरेलल होगा। बात खत्म। जो हमें प्रूव करना था वो चीज हमने यहां पे प्रूव कर दी। टेंशन मत लो, यहां पे आपको टाइम दे देता हूं जिससे आप चीजों को पॉज करके अच्छे से लिख सके, है ना। और बाकी कुछ भी डाउट लगे तो वीडियो को हल्का सा पीछे करके समझना, सारी चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो यहां से शुरू करिएगा, पूरा गिवन लिखिएगा। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह की बातें करी थी ना, वो भी करना। अच्छा, ये डायग्राम बना के जरूर लिखना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपका भले ही क्वेश्चन मैथ्स का है पर इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, तो आप जरूर लिखोगे ये डायग्राम बना के कि हमने यहां पे क्या लगाया है। हमने यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया है, और उसी के बेसिस पे हमने 1 1 2 2 लिखा है। तो चलिए इस चीज को लिख लीजिए। इस चीज को लिखने के बाद यहां पे आके आप इस चीज को लिख लीजिए, और यहां पे क्वेश्चन को खत्म जो है कर दीजिए। तो चलिए, तो यहां पे अपना क्या हो गया? ये क्वेश्चन आसान तरीके से, पूरी तरीके से होता है खत्म।
इसको रिमूव कर देते हैं। एंड जैसा कि आप जानते हैं आपके एक्सरसाइज 6.2 में सिर्फ 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 क्वेश्चंस को अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। बस इतना ही था ये वीडियो। तो बस सर अब क्लोज कर दें क्या? नहीं, सुन लो, कुछ बातें हैं, जरूरी है जानना समझना, बहुत जरूरी है। तो यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट से। टेंशन मत लो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। तो फिर सर क्या जरूरत है? यूट्यूब पे वीडियो देख तो रहे। होता क्या है, यूट्यूब पे वीडियो स्किप हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट वीडियो देखी, सेकंड देखी, थर्ड नहीं देखी, फोर्थ देख ली, एक वीडियो मिस हो गई, क्योंकि भाई ये सीक्वेंस नहीं बनता, मिस हो जाता है। तो उस केस में इशू ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट अधूरे हो जाते हैं, आपके क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। उसी का सॉल्यूशन ये वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्या करना, जो भी आप वेब ब्राउजर यूज करते हो उसमें टाइप करना www.magnetbrains.com, ये वेबसाइट खुलेगी। इसके बाद सीबीएसई इंग्लिश वाले सेक्शन में क्लास 9th को सेलेक्ट कर लेना। कर लिया तो क्लास 9th को सेलेक्ट करोगे तो जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं ना, वो सब मिल जाएगा। इसमें ये मैथ्स एनसीईआरटी है, वॉच नाउ पे क्लिक कर देना, आपके सामने मैथ्स का पूरा कोर्स आ जाएगा। जो भी चैप्टर देखना उस चैप्टर पे क्लिक करना, उसकी वीडियोस की लिस्ट आएगी। जो भी वीडियो देखनी है उस वीडियो पे क्लिक करना, वो वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी। एंड यू ऑलरेडी नो दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई भी पैसा आपको देना नहीं है। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, यानी कि आप अपने छोटे भाई को भी पढ़ा सकते हैं, आप अपने बड़े बहन को भी पढ़ा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से कोई पैसा आपको नहीं खर्च होगा। 3 काम जरूर करने हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। शेयर बनता है भैया, एजुकेशन फ्री है, बात दूर दूर तक पहुंचेगी तो मजा आएगा। तो ये चीजें आपको जरूर करनी है। एंड बाकी कमेंट बॉक्स आपके सामने है, तो जरूर कमेंट करिए, अच्छा कमेंट करिए। अगर कुछ क्रिटिसिज्म, मतलब कुछ भी आपको लगे कि सर ये सजेशन हमारी तरफ से, तो डालिए सजेशन, बिल्कुल उसको हम बहुत ही पॉजिटिव वे में लेंगे, आगे इंप्रूव करेंगे। एंड अगर कोई डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेवेंट, कहीं के डाउट्स नहीं लूंगा मैं, इस वीडियो से रिलेवेंट आपको है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको जरूर हम देखते हैं, समझते हैं, रिप्लाई बैक करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आपका जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी प्रॉपर्टीज हो सकते थे, मैंने वो सब डिस्कस की। इनफैक्ट अगर आपको मालूम होगा तो ये 6.2 का सोल्यूशन ही नहीं करवाया है मैंने, इससे पहले मैंने 4 पार्ट और बनाए थे, जहां पे मैंने एग्जांपल्स ही करवाए पैरेलल लाइन पे, ढेर सारे 25-30 एग्जांपल करवाए, और उसके बाद ये 6 क्वेश्चन करवाए। यानी कि इमेजिन अगर आप करेंगे तो 30 to 35 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आपके सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस पे, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने सारी वैरायटी कवर कर ली है। तो अब क्या बचता है सर लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में? तो अब लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में एक और एक्सरसाइज बचती है 6.3, पर 6.3 एक्सरसाइज पे अपन डायरेक्ट नहीं कूदेंगे क्योंकि बीच में आएंगे एग्जांपल्स, जिसको अपन पार्ट वाइज लाएंगे। कौन सा टॉपिक है? तो टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जिसका यूज हमने किया है। मतलब इससे पहला जो पार्ट 4 आया था ना इस वीडियो से पहले, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का अपन ने यूज किया था। तो आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में समझ में आएगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ में आई, कहीं पे कोई इशू नहीं है। बाकी टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स फॉर अदर कंटेंट।